आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 12C के सवालों को हल करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए समानुपाती से संबंधित सवाल है। तो पहले देख लेते हैं समानुपात क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए समानुपात दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है, दो यानी डबल अनुपात का जो चिन्ह होता है वो समानुपात होता है। तो समानुपात यानी दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये वाला हमारा समानुपात का चिन्ह होता है। तो इसमें देखिए एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे समानुपात में बाह्य पद यानी बाह्य पदों, या इसे हम एक और नामों से जानते हैं चरम पदों, यानी चरम पद के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या होता है, गुणनफल। इसका गुणनफल बराबर होता है किसके, इसका गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों के गुणनफल के, यानी जो हमारा समानुपात में बाह्य पदों का चरम पद, यानी बाह्य पदों को क्या कहते हैं, चरम पद भी कहते हैं। इसका गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 2:4 और यहाँ पर हम समानुपात का चिन्ह लगा के लिख दें, यानी यहाँ पर मान लीजिए लिख दे रहे हैं 2:4 और यहाँ पे 4। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम लिखें तो इसमें देखिए जो बीच वाला भाग है इसे हम क्या कहेंगे, बीच वाले भाग को मध्य पद कहेंगे। मध्य मतलब बीच होता है, तो ये बीच वाला जो भाग है दोनों क्या कहलाएगा, मध्य। और ये दोनों जो भाग है ये क्या कहलाएंगे, ये बाह्य पद कहलाएंगे। तो ये क्या हो गया, बाह्य पद। तो अब देखिए सवालों को हल करेंगे। तो सवाल देखिए दिया है कि समानुपाती पदों 20:30 और समानुपात 60:90 में, और हमें बताना है क्या कि 20 और 60 मध्य पद है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 60 मध्य पद है, तो ये गलत करा है, क्योंकि 20 देखिए मध्य पद नहीं है, ये बाह्य पद है। और 60 क्या है, मध्य पद है। बाह्य पद मतलब जो बाहर होता है, और मध्य पद मतलब जो बीच में है। तो 60 देखिए मध्य पद है, लेकिन 20 क्या है, बाह्य पद है। लेकिन यहाँ पर करा है दोनों मध्य पद है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे करा है कि 30 और 90 बाह्य पद है। तो यहाँ पर देखिए 30 और 90 क्या है, बाह्य पद नहीं है। 30 देखिए मध्य पद है और 90 बाह्य पद है, तो ये भी ऑप्शन गलत करा है। अब देखिए आगे, तो अब देखिए तीसरा करा है कि 20 और 30 क्या है, बाह्य पद है। तो यहाँ पर देखिए यही दिया था। तो 20 और 30 करा है, बाह्य पद है। तो 20 और 30 देखिए बाह्य पद नहीं है, 20 बाह्य पद है और 30 मध्य पद है। चौथा देखिए दिया है कि 30 और 60 मध्य पद है। तो यहाँ पर देखिए 30 और 60 क्या है, मध्य पद है, जो कि यहाँ पर बताया भी है, यहाँ पर बताए हुए भी है। तो यही यानी इसका चौथा वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा, यही वाला कि 30 और 60 क्या है, मध्य पद है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 25, 75 और 500 और 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि, यानी 25, 75, 500 और 1000 दिया है, तो इसे पहले समानुपात में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको देखिए अगर यहाँ पर हम समानुपात अनुपात में लिखे तो यहाँ पर अनुपात लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, समानुपात, और यहाँ पर अनुपात लग जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बाह्य पद है, तो बाह्य पद है तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करा है बाह्य पद नहीं है। तो यहाँ पर समानुपात में कब सवाल होता है, जबकि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का जब गुणनफल बराबर होगा तब वो समानुपात में होता है। लेकिन यहाँ पर करा है समानुपात में नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पर देखिए बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो इसमें देखिए इसको पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो 75 में 5 का देखिए गुणा करेंगे, तो 75 में देखिए 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 75 में 500 का यानी गुणा करेंगे 500 का, तो वो करेंगे तो 5 पचे 25 की 5 80 लगा 2, 5 7 35, 2 37 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 500 में 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी 37,500 आ गया। और अगर बाह्य पदों का गुणनफल करें तो 25 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
25,000। तो 25,000, ये देखिए दोनों क्या है, बराबर नहीं है, यानी यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों का गुणनफल है, तो ये गलत है क्योंकि बराबर नहीं है। और मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, तो नहीं, ये 37,500 है। तो ये यानी इसका ये वाला ऑप्शन दूसरा सही होगा। अब देखिए नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। तो x का मान देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया है x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40, यानी यहाँ पर लिखेंगे x अनुपात 10 हो गया, फिर उसके बाद समानुपात, यहाँ पर हो जाएगा समानुपात 20 और अनुपात 40। तो देखिए इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यानी वही सूत्र लगाएंगे कि मध्य पदों का गुणनफल, यानी क्या लिखेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए मध्य पद क्या क्या है, मध्य पद है इसमें 10 गुणे 20, और बाह्य पद क्या क्या है, तो पहले देखिए मध्य पदों का गुणनफल है, तो मध्य पद क्या क्या है, 10 और गुणे 20। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करेंगे तब, तो 10 गुणे 20 हो गया। और बाह्य पद, इधर देखिए बाह्य पद है बराबर को उस साइड, तो बाह्य पद क्या क्या है, x और 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे x गुणे 40। तो 10 का देखिए 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, और बराबर x और गुणे 40 हो जाएगा। अब देखिए 40 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 200, और ये बट्टे में आ जाएगा 40, और बराबर क्या बचेगा, x। अब देखिए इसे काट देंगे, 0 0 कट गया, और 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया x का मान, x बराबर आ गया यहाँ पर 5 आ गया, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा देखिए दिया है यहाँ पर कि 16 अनुपात 8 और समानुपात 8 अनुपात x, इसको उतारेंगे 16 अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x। देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए 16, और इसको भी वही चीज़ लिखेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल पहले लिखेंगे, तो 8 गुणे 8, क्योंकि मध्य वाला क्या है 8 और 8, और बाह्य पद क्या है 16, और गुणे क्या है x। तो देखिए 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, बराबर देखिए 16 गुणे x हो गया। अब देखिए 16 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर बट्टे में आ गया 16, और बराबर क्या बचा x। तो 16 से देखिए 64 को काटेंगे तो 16 चौक के 64, यानी कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 4। तो यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए आगे, तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा दिया है 30 अनुपात 120 और समानुपात x अनुपात 300। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 30 अनुपात 120 और समानुपात x अनुपात 300। तो इसको भी देखिए वही चीज़ लिखेंगे, मध्य पदों का गुणनफल, तो 120 गुणे x मध्य पदों का गुणनफल हो गया, और बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद क्या क्या है 30 गुणे 300, तो 30 गुणे 300 लिख देंगे। अब देखिए 120 को 120 लिख देंगे, गुणे x लिख देंगे, बराबर देखिए 30 का 300 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, और 3 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9000, और एक देखिए बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है गुणा में, तो बराबर के उस पर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, 0 0 देखिए कट गया। अब इसे काटेंगे तो देखिए 3 3 के कितना हो गया 9, और इसे काटेंगे तो 3 चौक के 12, फिर देखिए इसे काटेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10, और 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 7 14, और यहाँ पर 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 75 आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 2.5 अनुपात x असमानुपात 1.25 अनुपात 2.5
5। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 अनुपात x और समानुपात 1.25 और अनुपात क्या है 2.5 है। इसको क्या करेंगे यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए ये एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर सही है। तो इसको देखिए हल करेंगे तो इसमें भी वही लिखेंगे कि मध्य पदों का गुणनफल, तो 1.25 गुणे x। मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या क्या है 2.5 गुणे 2.5। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x बराबर लिख सकते हैं 2.5 और गुणे 2.5, और देखिए एक इसमें आ जाएगा 1.25, इधर आ जाएगा बट्टे में, तो 1.25। अभी देखिए इसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए चाहे हम ऐसे दशमलव हटा दें, देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव ए हट जाएगा और 1 अंक के बाद दशमलव ए हट जाएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव ए हट जाएगा दोनों। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर गुणा देखिए 100 से करेंगे, बटे यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट गया, तब पर भी दशमलव हट जाएगा। तो इसे ऐसे लिख देंगे तो 25 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर 125। तो अब देखिए इसे काट देंगे, 5 पचे 25 और इसे भी काटेंगे 5 पचे 25 और इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से 25 को काटेंगे तो 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, यानी 5 से 5 5 पचे कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए कटा 5 पचे 25। फिर इसको काटे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर देखिए इसको काटे 5 पचे 25। फिर यहाँ पे देखिए 5 पचे 25 कट गया, यहाँ पर देखिए 5 पचे 25 है, और यहाँ पर भी देखिए 5 है। मान लीजिए 1 5 से 5 कट गया और यहाँ पर कितना बचा x बराबर 5 बचा। यानी देखिए इसे फिर से एक बार काट देते हैं, तो यहाँ पर है 25 बचा और यहाँ पर कितना बचा 25, और यहाँ पर कितना बचा 125। तो देखिए 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी 5 से भी काटेंगे तो 5 पचे 25 और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। अब देखिए 25 से 25 कट गया तो बचा कितना 5, तो यही 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर चौथा निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। तो 1:2 समानुपात 2:4 है। तो इसको देखिए अगर हम बताएं तो इसमें देखिए मध्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और बाह्य पदों का गुणनफल भी कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मध्य पदों का गुणनफल कितना होगा 4, और देखिए 2 दूनी 4, और बाह्य पदों का गुणनफल 4 एकम 4, ये भी देखिए बराबर है। तो ये कथन क्या है सत्य है, यानी पहला कथन क्या है सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला कथन, यहाँ पर पहला लिख देंगे, चौथा का पहला कथन क्या है सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। तो यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे 3:4 है और यहाँ पर 3:5 है, तो इसमें बीच में क्या होगा समानुपात होगा। तो देखिए पहले इसमें देखेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, यानी मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल 3 पचे 15, तो ये बराबर 15 नहीं है, यानी दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा असत्य हो जाएगा, यानी चौथा का दूसरा क्या है असत्य है, क्योंकि इसमें मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है बाह्य पदों के गुणनफल के। अब तीसरा देखिए कि 3 पुस्तकें अनुपात 12 भैंस हैं और यहाँ पर समानुपात 4 गायें अनुपात 16 कलम। तो यहाँ पर भी देखिए समानुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुस्तक दिया है, यानी अगर मध्य पदों का गुणनफल करें तो यहाँ पर भैंस है और यहाँ पर गाय है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ये जो मात्रक होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर भैंसे हैं तो यहाँ पर भी भैंसे होने चाहिए, तो ये हमारा वैसे ही समानुपात में नहीं है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यानी तीसरा भी कथन क्या है असत्य है, क्योंकि इसका मात्रक ही समान नहीं दिया है। अब देखिए चौथा है कि 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। तो ये देखिए कथन सत्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है चार पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल के। तो ये तो सूत्र ही है, तो ये सही करा है कि 4 समान मात्रा के पद समानुपात में तभी होंगे जब जो चरम पदों का गुणनफल होगा वो बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। चरम पद में देखिए चरम पद का मतलब वही है कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये चौथा क्या करा है, चौथा भी कथन सत्य करा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4
यानी 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। तो इसमें देखिए एक आयताकार कमरे की लंबाई कितना दिया है, 5:4, यानी यहाँ पर दिया है 5:4 दिया है। अब देखिए बराबर हम लिख सकते हैं बराबर, और इसका देखिए लंबाई दे दिया है 15 और चौड़ाई नहीं दिया है, तो इसे कितना मान लेंगे, x। यहाँ पर देखिए अनुपात रहेगा, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 15:x। अब देखिए x का मान ज्ञात कर लेंगे तो 5, और देखिए यानी यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 गुणे x, और बराबर मध्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 15 गुणे 4। अब देखिए इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 4, और ये देखिए बट्टे में चला जाएगा, इधर आएगा तो बट्टे में 5 हो जाएगा। अब देखिए इसे काट देंगे तो 5 तेई कितना हो जाएगा 15, यानी x बराबर कितना आ गया 4 तेई 12, यानी यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 मीटर। यहाँ पर 12 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके देखिए और ये 5 क्वेश्चन को इसमें हल करेंगे। इसके देखिए और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।